आजादी के अमृत महोत्सव में नफरत के दौर में हमारी जिम्मेवारी जैसा टॉपिक इन्होंने क्यों रखा, क्या इसके कारण है, इन्हीं के ऊपर हमारी बातचीत रहेगी आज की। तो धीरज गाबा जी मेरे साथ हैं, इनसे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले बताएं कि जब देश की सरकार आजादी के अमृत महोत्सव को बना रही है तो ऐसे समय में आप नफरत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नफरत के दौर में हमारी जिम्मेवारी, ये क्या मामला है सारा? धन्यवाद नवल जी कि आज़ादी का 75 साल हो गए और आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आज़ादी हमने राष्ट्रीय आंदोलन की देन है और राष्ट्रीय आंदोलन में सभी तरह के गुलदस्ते में फूल थे, सबने हिस्सा लिया। उसमें हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया, मुसलमानों ने भी, सिखों ने भी हिस्सा लिया, ईसाइयों ने भी हिस्सा लिया, उसमें अदर तरह सभी जातियों ने हिस्सा लिया, सबका पार्टिसिपेशन था, तब जाकर हम आजाद हुए। और वैसे भी देखा जाए तो दुनिया के अंदर नफरत से कुछ होने वाला नहीं, जो मोहब्बत है वही चीज ला सकती है। क्योंकि आप ये देखिए कि हर आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है और भिन्नता में एकता की जरूरत होती है, सब मिलके चले, ना कि सबको एक रंग में रंगा जाए। और आज इस देश के अंदर नफरत इस कदर बैठ गई है कि आदमी आदमी का कत्ल करने से नहीं गुरेज कर रहा। जी बिल्कुल। मेवात के अंदर एक घटना हुई, बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है। घाटमिका गांव, हम 21 तारीख को वहां फैक्ट फाइंडिंग पे गए थे। मेवात घाटमिका गांव जो राजस्थान में है, और आधा मेवात हरियाणा में है, आधा मेवात राजस्थान के अलवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहां पर दो नौजवानों को, एक तो नौजवान ऐसा था कि किराए की दुकान पे, मतलब छोटी मोटी गांव के अंदर जो परचून की दुकान चलाता था, छोटी सी दुकान चलाता था, और उसके भाई के भी बच्चे नहीं थे। परिवार में 13 बच्चों को वो पालता था, मतलब परिवार पूरा बड़ा था और पूरे परिवार का मुखिया के तौर पर वो कार्यवाही। तो उन और एक नासिर और जुनैद दो थे, और उनको पहले तो उठाया गया, वहां से उठाकर फिरोजपुर झिरका हरियाणा के अंदर पीटा गया, मारा गया। और सरकारी प्रोटेक्शन, जहां तक हमें पता चला है, फैक्ट फाइंडिंग में आया है, और लोगों का, प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि सरकारी प्रोटेक्शन नहीं, पुलिस के प्रोटेक्शन में उनको मार के या अधमरा कर लोहारू के किसी जगह पर 200 किलोमीटर दूर वहां उनकी गाड़ी को जिंदा जला दिया जाता है। ये आपकी फैक्ट फाइंडिंग में सामने आई है बात? ये बात सामने आई है। तो इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में कौन कौन लोग थे जो हरियाणा से इसमें शामिल हुए? हरियाणा के बाहर के लोग भी आए इसमें? ज्यादातर हरियाणा के थे। हमने, क्योंकि हरियाणा के हैं तो हरियाणा वालों को पता चला, अपने एकदम शॉर्ट नोटिस पे रात को बात हुई। कितने लोगों की टीम थी आपकी? हमारी 8 से 10 लोगों की टीम थी। तो कहीं एक ही विचारधारा के लोगों की टीम तो नहीं थी जिन्होंने विचारधारा को रोपित कर दिया? एक ही विचारधारा, अभी तो हम आपस में, हमारा परिचय अभी नहीं था सही मायने। एक दो, उदय था, पत्रकार जर्नलिज्म करता है, उससे मेरा परिचय था। बाकी कुछ प्रोग्रेसिव छात्र मोर्चे के लोग थे, उनसे मेरा परिचय नहीं था, परिचय हो गया। उग्राहा ग्रुप के थे, उनसे वो जो थे उनसे परिचय नहीं, उग्राहा ग्रुप से परिचय, लीडरशिप से परिचय। ठीक है, मैं समझ गया। तो इसकी रिपोर्ट आपने अभी प्रकाशित कर दी या संक्षिप्त में से बताना चाहेंगे? नहीं, रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है, रिपोर्ट हमारे साथी बना रहे हैं, और उसमें जो त्रुटियां होंगी या हमारे, क्योंकि हम अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जगह के लोग थे, कोई सोनीपत से था, कोई रोहतक से था, हिसार से था, हांसी से था, टोहाना से था, तो अलग अलग जगह के लोग उन्हें, अब और अलग अलग नजरिया भी होता। देखो, मेरा नजरिया कुछ और होगा तो साम जरूरी नहीं है कि मेरा नजरिया आपका नजरिया मेल खाए, और नजरिए को हमने, लेकिन एक कॉमन जो मिनिमम हमारी सोच बनेगी, उस पे हमारी अभी फैक्ट फाइंडिंग में बहस है कि सबने एक एक चीज ली। अच्छा, अभी उसका विश्लेषण चल रहा है। प्राथमिक तौर पे आपने हमें बताया जो सूचना, हाँ, जो मुख्य सूचना वो है। तो अभी उस पे अधिकतर क्या विश्लेषण है, क्या मांग हो सकती है, क्या क्या चीजें थी, मतलब जो फैक्ट फाइंडिंग में तो बारीकी से देखा जाता है ना। और ये मौतों का सिलसिला जो मैं नवल जी बता, नफरत की बात, हाँ, नफरत मौतों का जो सिलसिला है वो आज नहीं हुआ कि नासिर जुनैद हुआ और खत्म हो गया। उससे पहले पहलू खान हुआ, उससे पहले 10-12 मौतें और हो चुकी है, मतलब कत्ल हो चुके, और उस पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इंसाफ के बिना शांति नहीं होती। अगर तो पूरे जो आप ये बता रहे थे मेरे को, उत्तरी भारत का है, उत्तरी भारत में आप सिर्फ यही मान के, मिनोरिटी का मान के चल रहे हैं, या बहुजन में, दलित में, महिलाओं में, इस तरह की भी आप नफरत कहीं देख रहे हैं? नहीं, नफरत तो सारी जगह है, दलितों में भी। अब कास्ट बेस भी एट्रोसिटीज हो रही हैं, अल्पसंख्यक धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, रंग के भेद पे, क्षेत्र के भेद पे, सभी जगह हो रही है। अभी आप एक उदाहरण ताजा आया है
एक व्यक्ति ने, पंजाबी अरोड़ा खत्री से बड़ा लीडर है हरियाणा का, और उसके बेटे ने शादी की है या मंगनी की है, मुझे अभी पूरा जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी है, और एक उसी कास्ट की जाति सभा ने उसको बेदखल करने की धमकी दे दी कि इंटर कास्ट मैरिज की। ये नफरत ही तो है, और क्या है। प्रेम जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, रिंग नहीं। तो वो जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत पे हमारी जिम्मेवारी तो कुछ बनती होगी ना इस देश को, क्योंकि यानी अगर आपकी बात को जो मैं समझ पाया हूं, जो हम कह सकते हैं, आप बताइएगा ठीक है कि नहीं, कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच में जो नफरत फैलाई जा रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, लिंग के नाम पे हो, या फिर गोत्र के नाम पे हो, आपका जो मुख्य मकसद है उस नफरत का जो दौर है वो अभी भी आप मानते हैं कि इस वक्त चला आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस देश के अंदर ये डायलेक्टिक तो हमेशा से चला है। एक तरफ देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं जो जातियों में, धर्मों में, रंगों में, सब में देश को तोड़ना चाहती है। एक तरफ जोड़ने वाली जाती है जो इस देश को इकट्ठा, देश प्रेम की बात करती है, देश को इकट्ठा, मानवतावादी लोग हैं जो मानवता की बात करते हैं, इसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी लोगों का सम्मान हो। और एक तरफ नफरत फैलाने वाले की। अब बात यह है कि इस देश में नफरत फैलाने वाली ताकतें जब हावी हो जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? पाकिस्तान बनता है, बांग्लादेश बनता है, देश टूटता है, इतना लेवल डिस्प्लेसमेंट होती है, लोग मरते हैं, कटते हैं, है ना। ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। और एक जहां प्रेम फैलता है, नफरत, तो दीवारें टूट जाती है। जर्मनी की भी दीवार टूटी ना, आप ये देखिए ना, दीवारें टूटी जाती है। और जहां नफरत फैलती है, आप एक बात बताइए, 1947 के बाद कई देश ऐसे, चाहे आप इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर लीजिए, लड़ाई अभी तक जारी है, तब से लड़ाई जारी है, क्योंकि नफरत का बीज बुरी तरीके से बो दिया गया। तो आप इस भारत देश में वर्तमान में जो आप जिसको नफरत का दौर कह रहे हैं, और सरकार जिसे आजादी का अमृत महोत्सव का समय कह रही है, इस वक्त में आप क्या जिम्मेवारी मानते हैं? देखो, आपने इस विषय के ऊपर विषय पे इसलिए बातचीत जरूरी थी कि हमें एक चीज पता चली, सबसे बड़ी बात, कि ये नफरत प्रयोजित हो रही है। एक तो होता है कि नफरत बाय प्रोडक्ट होता है, अपने आप सोसाइटी में आती है, मैं इस जाति से उस जाति के बारे में गाली गलौज होगी। एक सरकारी तरीके से इसको प्रयोजित तरीके से किया जा रहा है। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप गंभीर आरोप है। ये जो मुख्य तथ्य हमें वहां मालूम हुआ कि ये प्रयोजित थी। आज फिरोजपुर झिरका पुलिस को पता था कि ये हो चुका है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। दोषियों को पकड़ने की बजाय राजस्थान पुलिस जब जाती है तो राजस्थान पुलिस पे ही इल्जाम लग जाते हैं। नहीं, ये आपने इसी घटना में देखा या इससे और अधिक जो दूसरी हमने और घटनाएं जब दिखी कि ये पहली घटना नहीं थी, इससे पहले लगातार 15 दिन पहले भी हुआ, उससे 2 महीने पहले भी, ये लगातार एक दौर सिलसिला चल रहा है। तो वो भी एक कानून बनाकर, एक नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार का आया था कि गौ रक्षा टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और टास्क फोर्स का काम क्या होगा? मुखबरी करेंगे, ये बताएंगे कि गौ, हाँ ये ठीक है, पशु प्रेमी होना अच्छी बात है, पशुओं के हम मानवता, क्योंकि नहीं, जब एक धर्म को गौ से प्रेम है तो दूसरा कोई व्यक्ति उस को छोड़ क्यों नहीं देता उस काम को? वो ऐसा क्यों कर रहा है? यही सवाल बार बार उठाया जाता है। तो क्या नासिर जुनैद के पास गौ मिली? वहां पर बात है, आप एक गौ रक्षा के नाम पर नरभक्षक कब से बन गए? कानून होगा इस देश के अंदर, ठीक है, आप तो कानून को हाथ में तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अब ये जो नफरत के दौर में हमारी जिम्मेवारी है, ये जो आप एक विषय लेके चल रहे हैं, इस विषय में आपकी क्या तैयारी है और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो सभी संगठनों से बात होगी कि जो नफरत को दूर करना चाहते हैं, उनसे बात होगी कि ये बात है, इंसाफ नासिर और जुनैद को मिलना चाहिए, तब जाके हमारा विश्वास उस कम्युनिटी के साथ बेटर हो पाएगा, तब जाके वो। तो इसमें आप सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम वाला विषय ही लेके चलेंगे या और भी जो विषय जिनके ऊपर अभी आपने बात? जहां देखिए, छात्र के अंदर एक दलित एट्रोसिटी का मामला आया था, उनका बहिष्कार कर दिया गया था। हम सब गए थे, हमने भाईचारा बनाने की कोशिश की थी। जहां जहां हादसे के अंदर हुआ था तब भी हम गए थे। होता क्या है कि ये जो नफरत है एकदम से तो खत्म नहीं होगी, नफरत का रूप बदल जाता है। कहीं धार्मिक होगा, कोई क्षेत्रीय होगा, कहीं हरियाणा पंजाब का मसला, पानी का मसला लेके आ जाएंगे, कहीं रंग का मसला लेके आ जाएंगे। अभी आप ये देखिए, गोत्र का मसला आ गया। तो अभी जो आप ये सारा नहीं, गोत्र नहीं, जाति का विषय है।
तो अभी जैसे आपने कहा कि अब आप ये बैठक करने वाले हैं महात्मा गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में 2 मार्च को और आपने बताया जनवादी संगठन आ रहे हैं, तो उत्तरी भारत के रहेंगे, कितने रहेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, हमने 60-70 संगठनों को इंटीमेशन भेजा है, सूचना भेजी है, और उसमें से कितने लोग आते हैं, कईयों ने कहा है कि हम खुद आएंगे, लीडर्स ने, कईयों ने कहा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। अब वो मौके पर पता चलेगा। हमने एक टोल की है, हमने एक पहल की है, हमने पहल की है कि सबको बैठना चाहिए। तो इस तरह की पहल कहीं हरियाणा में, पंजाब में कहीं और भी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? होती हुई आज हिसार में हमने ज्ञापन दिया है हमारे लोग साथियों ने, और नरवाना में भी एक सुना था कि 25-26 को एक बैठक हुई है इस बारे में, और कुछ जनवादी प्रोग्रेसिव लोग कर रहे हैं। ये जो बैठक आप कर लेंगे 2 मार्च को, तो इसमें कुछ आपका एक रोड मैप है, प्लान है, भविष्य में क्या करने वाले हैं? तो भविष्य के लिए ही, रोड मैप बनाने के लिए ही ये बैठक हो रही है। बनाने के लिए? हाँ। नहीं, फिर भी आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव हो, आप क्या रखने वाले हैं वहां? नहीं, प्रस्ताव तो पहले तो हम इस बात पे है कि नासिर और जुनैद को इंसाफ कैसे दिलाएगा जी, स्पेसिफिक, यानी उसके ऊपर स्पेसिफिक रहेगा। और उसके बाद इस जो घटना है, जो सरकारी जो प्रायोजित दुर्घटनाएं हो रही, उनको भविष्य में ना हो, उसके लिए कैसे कार्यक्रम बनाए जाए, क्या एक्शन प्लान बनाया जाए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अभी और लोगों से, आप लोग सोशल मीडिया पे भी जुड़ रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यह है कि गांधी पीस फाउंडेशन में 2 तारीख को पहुंचे जो संगठन तमाम प्रोग्रेसिव, जो नफरत को दूर करना चाहते हैं, इस देश की एकता, अखंडता और संविधान को बचाने का काम करना चाहते हैं, उनको आना चाहिए। और क्योंकि होता क्या है कि जब एक पड़ोस में किसी को, हम चुप रहते हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा होता है तो हम चुप रहते हैं, लेकिन जब कल हमारे पर बात आती है तब हम कहते हैं हमारे साथ कोई नहीं। जब आप नहीं आओगे तो आपके साथ भी कोई नहीं आएगा, ऐसा है। तो आज उनको हमारी जरूरत है, नासिर और जुनैद के परिवार को। तो आज हमें पूरे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और जब हमें उनकी जरूरत होगी तो हम ये आशा करते हैं कि वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। यही मेरी अपील है, और इसी के साथ आप लोग भी आइए और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। ये देश बचाने की लड़ाई है, इस देश को एक रखने की लड़ाई है, नहीं तो हम जो पहले भी बंटवारे का दंश हम झेल चुके। धीरज गाबा जी हैं, इन्होंने हमारे सामने बात रखी कि जिसको देश में आज के वक्त में आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर उस काल को मनाया जा रहा है, उस वक्त में इनका यह कहना है कि आज भी नफरत का दौर कायम है। उसी नफरत के दौर में हमारी जिम्मेवारी विषय पर ये एक गोष्ठी करने जा रहे हैं महात्मा गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में 2 मार्च को। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इनके विषय से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, अपने विचार जरूर दीजिए। और ठीक लगा वीडियो तो शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। धीरज जी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।